नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल जनता की आवाज। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण की नामांकन प्रक्रिया जारी है। आज रायबरेली में दूसरे दिन एक प्रत्याशी ने किया नामांकन। राजस्थान के मानवतावादी समाज पार्टी से प्रत्याशी रोहिताश सारस्वत ने रायबरेली से किया नामांकन। अभी तक बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी का था इंतजार। वहीं मानवता समाज पार्टी के प्रत्याशी रोहतास ने नामांकन के बाद मीडिया से रूबरू हुए। महाकाल टीवी से राजेंद्र कुमार, जिला संवाददाता, रायबरेली। मानवतावादी समाज पार्टी से मैंने नाम किया है। यहाँ सबसे बड़ी रायबरेली ने चाहे और रचने भारत के पश्चिम में लोकतंत्र को बचने रायबरेली आगे रही। भारत तक जाने में रायबरेली ऐसे व्यक्तियों को थी जो साधारण जनता के बीच में से निकल के आए और इन असाधारण लेकिन हैवानियत पर उतरने वाली ये शासन को दोबारा से उसकी असलियत को बताएगी कि जनता कितनी शक्तिशाली होती है इस लोकतंत्र में। आपकी पार्टी पर कितने स्थान लड़ रही? हमारी पार्टी अभी 5 फिक्स हैं, बाकी समय अभी है नामांकन का, वो चल रहा है। उसके अनुसार जैसे भी हो डाटा आपको बता। जी साहब, मेरा नाम रोहिताश है और मैं यहाँ पर आपके लिए रायबरेली की जनता को जो पिछले 50 वर्ष से अधिक समय से पिछड़ेपन से और उपेक्षा की शिकार है, जबकि यहाँ से बड़े बड़े नाम जीतते हुए आए हैं। किस पार्टी से हैं आप? मानवतावादी समाज पार्टी। रायबरेली ही क्यों चुना आपने? चूँकि रायबरेली कहा जाता है कि जैसे उत्तर प्रदेश राजनीति का पूरे भारत के गढ़ है और उत्तर प्रदेश में भी रायबरेली को राजनीति का गढ़ माना जाता है, तो मैं शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ। मेरा पहला चुनाव है, पहला नामांकन है और यहाँ की जनता जो प्रबुद्ध मानी जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब से बात कर रहा हूँ एक एक व्यक्ति से डोर टू डोर जाके, तो ये महसूस हो रहा है कि यही पब्लिक, जैसा कि अब पहले भी इसने इतिहास रचाया था, आपातकाल के बाद प्रधानमंत्री रह चुकी कैंडिडेट को हराकर, तो ऐसे व्यक्ति को जो सरहंग होकर अपनी लिमिट क्रॉस कर जाए और अन्याय के शासन पर उतर जाए, उसको ज़मीन पर कॉलर पकड़कर लाने के लिए भी ये जनता माहिर है और प्रबुद्ध है। और इसीलिए मैं यहाँ से खड़ा हुआ हूँ कि ये दोबारा से हिस्ट्री रिपीट होगी और रायबरेली क्या मुद्दे होंगे? यह राष्ट्रीय मुद्दों पर फोकस करके ही है, जिसमें सबसे बड़ा तो यही है कि बार बार जो अब ये दूसरा घटना है, पहली घटना आपातकाल के बाद हुई और दूसरी बार यहाँ अब हो रही है मोदी जी के शासन में। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी मिलकर एक गैंग के रूप में काम कर रही है, लोगों का शोषण के लिए, लोगों की आम आदमी के जो अधिकारों की कटौती के लिए, लोकतंत्र की हत्या के लिए पूरी कमर कस के जो पूरे प्रशासन, शासन और सिस्टम खड़ा हुआ है, उसकी कमर तोड़ने के लिए। रायबरेली की क्या मूलभूत समस्या है? यहाँ की मूलभूत समस्या सबसे बड़ी तो बेरोजगारी है, जबकि इन्हीं लोगों को ये बताया गया था कि इन जो फैक्ट्रीज़, जो संस्थाएं खुलेंगी, उनसे उनका भला होगा और उनको बड़ी आशा जगी जब 50 साल पहले, लेकिन धीरे धीरे वो केवल एक कागज़ का नाव बनकर रह गई और जनता बेचारी अकेली यहाँ जो इस डूबती हुई नैया में सवार होकर कांग्रेस की और टाइटैनिक की तरह से जैसे लाइफ बोट में चलती है, उसी तरह से उसको जनता को कांग्रेस ने छोड़ दिया और आज जनता बदलाव की मांग कर रही है। और पूरे जोश और खरोश के साथ जब ऐसे माहौल में जब मैं यहाँ आया हूँ, तो पब्लिक को का आशीर्वाद मिल रहा है कि ये बदलाव होना चाहिए और बदलाव निश्चित होगा रायबरेली में। और विजय की आशीर्वाद मेरी माँ बहनों से, मेरे गुरुजनों से, रायबरेली की पब्लिक से, जो मेरे हृदय से जुड़ती जा रही है, मिलेगा।